Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla. In your 8th standard math subject, we already started our chapter number 8, comparing quantities. In that, we already finished our part 1, part 2 and part 3. In that exercise 8.1 and 8.2, we already finished. Now today we have to start our exercise 8.3 of chapter number 8, comparing quantities. Now in that exercise 8.3, before starting we have to write down some of the formula of simple interest and compound interest. Simple interest, that you already know, that one is PRT upon 100. Now in that you already know that P means principal, R means rate of interest जो परसेंटेज में होता है, प्रिंसिपल रुपीज में होता है, T means टाइम पीरियड, सो कितने नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, दैट वन इज T. नाउ नेक्स्ट है CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A माइनस P. इधर A क्या होगा, तो A मीन्स अमाउंट, ये क्या होगा, अमाउंट होगा. तो अभी अमाउंट कहाँ से मिलेगा, तो ए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो ए का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन. सेम फॉर्मूला, पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स. अगर हाफ ईयर है तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर आते हैं, तो 2, तो इधर एन इज इक्वल टू 2 रखेंगे. वैसे ही सेम फॉर्मूला, ओनली इधर आपके लिए ए न्यू है, बाकी सब आपने ऑलरेडी पहले से ही मीन्स आप जानते हो सभी की वैल्यू, मीन्स सभी के बारे में, जैसे कि पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, और यू कैन से टी ऑल्सो मीन्स टाइम पीरियड. दोनों की जगह पे कोई भी आप ले सकते हो. सो दिस 3 फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन. तो सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. सो ए में आपको ₹10,800 फॉर 3 ईयर्स एट 12.5% पर एन्युअल, कंपाउंडेड एन्युअली. तो इधर प्रिंसिपल क्या होगा, 10,800, 3 ईयर्स मीन्स एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स, 12.5% दैट वन इज आर, एंड पर कंपाउंडेड एन्युअली मीन्स ईयरली. एन्युअली मीन्स ईयरली. अगर हाफ ईयरली आता है तो वहाँ पे आपको कुछ दूसरी मेथड मीन्स एन इज इक्वल टू, अगर 1 ईयर है तो 2 लेना है, मीन्स हाफ 2 टाइम आएंगे. 2 ईयर्स है तो हाफ 4 टाइम आएंगे, तो एन इज इक्वल टू 4 लेना है. तो सबसे पहले हम ए में वैल्यू लिखते हैं. तो P इज इक्वल टू ₹10,800. देन आफ्टर R इज इक्वल टू 12.5% मीन्स वी कैन से 12 to 24 प्लस 1 25 अपॉन 2%. मिक्स में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया. N इज इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स, हियर यू हैव टू गिवन 3 ईयर्स, एंड हियर यू हैव टू फाइंड आउट amount and then after compound interest. So first of all here we have to write down formula of amount is P in bracket 1 plus R upon 100 raised to N. What is the value of P? P is 10,800 multiply by in bracket 1 plus R means 25 अपॉन 2 है, और 2 डिनोमिनेटर में 2 के साथ दूसरी कौन सी वैल्यू, इधर 100 आपको ऑलरेडी दी है. एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स, तो 3 एज इट इज. नाउ 10,800 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, इधर हम कट करेंगे 25 4 जा 100, तो 25 कट. तो इधर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 डिनोमिनेटर में 2 4 जा 8 रेज टू 3. नाउ 10,800 मल्टीप्लाई बाय 1 8 जा, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 8 जा 8 प्लस ऊपर कुछ नहीं बचा था तो क्या था 1 डिवाइड बाय 8 रेज टू 3. नाउ क्या मिला अभी इधर आपको, 10,800 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 क्या होगा, 9 अपॉन 8. बट हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम. तो 9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन
8। सभी का आप सिंप्लीफिकेशन करो, मीन्स मल्टीप्लीकेशन सभी का 10,800 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 टाइम ऐसे मल्टीप्लीकेशन करो, उसके बाद डिवाइड बाय 8 करो, फिर से डिवाइड बाय 8 करो, आंसर जो मिले उससे फिर से डिवाइड बाय 8 करो, तो आपको आंसर क्या मिलेगा इधर, A is equal to rupees 15,377.34, इतना आपको अमाउंट मिलेगा। बट इधर आपको अमाउंट के बाद दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। तो CI इज इक्वल टू A माइनस P, ये क्या है इधर 15,377.34 माइनस 10,800 रुपीज़ थे इधर, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो आंसर आपको क्या मिलेगा, तो रुपीज़ 4,577.34 दिस मच कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ वैसे ही आपको सेकेंड एंड थर्ड, जो इसमें आपको PRT की वैल्यू, सॉरी PR एंड N की वैल्यू आपको दे दिए, और वैसे ही आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है और फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, B, C एंड D। नाउ नेक्स्ट है E नंबर। B, C आप सॉल्व करोगे, D नंबर का आपको मैं E नंबर का आपको जो करवाती हूँ उसमें से आपको आ जाएगा समझ में, क्योंकि D एंड E की सेम मेथड है। तो E में आपको दिया है ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल P इज इक्वल टू ₹10,000, देन आफ्टर R इज इक्वल टू 8%, D में इसके जैसी सेम मेथड है, एंड N इज इक्वल टू, इधर आपको दिया है 1 ईयर, बट कंपाउंडेड क्या दिया है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मीन्स 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी हाफ ईयर, तो 2 हाफ ईयर। 1 मीन्स उसके 2 पार्ट अगर बनाओ तो हाफ हाफ 2 टाइम मिलेंगे, तो इधर कितने बनेंगे, 2 हाफ ईयर। तो इधर अभी हम N इज इक्वल टू क्या यूज़ करेंगे, 2 का यूज़ करेंगे। अगर इधर 2 ईयर्स होते हैं तो इधर 4 हाफ ईयर, 1.5 ईयर होता है तो 3 हाफ ईयर। आप उसको 6 मंथ के डिवाइड करोगे, कितने टाइम मिलता है वो। नाउ A इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला, P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। P की वैल्यू क्या है इधर 10,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज टू 2 हाफ ईयर है, तो इधर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। नाउ 25 4 ज़ा 100 एंड 4 2 ज़ा 8, 4 4 कट हो गया। नाउ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 इधर बचा है, और इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 25 1 इज 25 प्लस ऊपर क्या है 2, और डिनोमिनेटर में 25 एज इट इज रेज टू 2। नाउ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 2, तो क्या मिलेगा 27 अपॉन 25, फिर से बट हाउ मेनी टाइम, इधर 2 है लिखा हुआ इसका पावर, तो 27 अपॉन 25, 27 अपॉन 25 2 टाइम आपको लिखना पड़ेगा। नाउ हियर यू नो दैट कि 25 मल्टीप्लाई बाय आप 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, बट आफ्टर दैट 2 zeros आर देयर, तो आपको क्या लगाओगे, 2 0 इधर भी लगाओगे। 25 25 कट हो गया, फिर से इधर 25 4 ज़ा 100 होगा, बट इधर आपको क्या दिया है, 400 दिया है, तो इधर आप 400 के कैसे पार्ट बना दो, 100 4 ज़ा 400, और 100 की जगह पे आप लिखो 25 4 ज़ा 100, तो फिर से 25 25 कट, तो इधर क्या मिला आपको 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27। आप इससे दूसरी तरह से भी आपको कट करना है तो आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट ये आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 16 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27, तो आपको आंसर इधर मिलेगा मल्टीप्लिकेशन करके 10,816 रुपीज़। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P, सो 10,816 माइनस 10,000 रुपीज़।
नाउ ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो कितने रुपीज आपको मिलेंगे 860। डी इसकी सेम मेथड आपको यूज करनी है। और इधर आपका क्वेश्चन 1 फिनिश हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कमला बोरोड ₹26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15%. PA means per annum, means annually. जो रेट है वो पर एनम होती है, मीन्स एन्युअली इतनी रेट इंक्रीज होती है। कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months। आपको इधर n इज इक्वल टू थोड़ा अलग से दिया है, जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ ईयर्स है वो 2 years है और 4 months अलग से है, टू क्लियर द लोन। p आपको दिया है, डायरेक्ट दे दिया है, r डायरेक्ट दिया है, बट n में थोड़ा डिफरेंट है इधर। देन आपको इधर हिंट एक दिए, फाइंड a for 2 years with interest compounded yearly and then find SI on the second year amount for 4/12 years। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमाउंट फाइंड आउट करनी है वो 2 years की फाइंड आउट करनी है। तो 2 years की अमाउंट हमें मिल जाएगी n इज इक्वल टू 2 करके। फिर जो आंसर मिलता है, अमाउंट मिलती है, उसके ऊपर आपको उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आफ्टर सेकेंड ईयर। तो उसके बाद आपको अमाउंट फाइंड आउट करनी है, कौन सी अमाउंट, तो 4 months की। 4 months मीन्स कितने ईयर होंगे, तो 4/12 ईयर होंगे, मीन्स 1/3 ईयर होगा। 4 months मीन्स टोटल 1 ईयर का थर्ड पार्ट होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 इधर हम स्टार्ट करते हैं। आपको पहले मैं जैसे लिखती जाती हूँ वैसे ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ इधर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज इक्वल टू ₹26,400, आर इज इक्वल टू 15%, n is equal to 2 years and 4 months. So first of all we have to find out for 2 years. तो 2 years के लिए अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ओनली n की वैल्यू चेंज होगी इधर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r/100 रेज टू n। p क्या है इधर 26,400 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इन ब्रैकेट r इज इक्वल टू 15/100 रेज टू n इज इक्वल टू 2 years। नाउ 26,400 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, नाउ यू नो दैट कि 25 is 100 and 5 3 is 15, 5 is cut, 3/20 is remaining raised to 2। Now 26,400 multiply by 21 is 20 plus 3, 23/20 multiply by again 2 टाइम, क्योंकि इधर पावर उसका 2 दिया है आपको। नाउ दिस 0 0 कट, ऊपर नीचे 0 0 कट हो गई। नाउ हियर यू नो दैट कि 132 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 2 कट हो गया। अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 66 करोगे तो अगेन 2 कट। नाउ हियर व्हाट इज रिमेनिंग 66 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23। अगर आप इधर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको अमाउंट मिलेंगे ₹34,940। नाउ फॉर 4 months, तो उसके लिए n इज इक्वल टू क्या होगा, तो 4/12 मीन्स 1/3। जैसे होगा ना 4 3 is 12, तो 4 4 कट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/3 ईयर। सो इधर हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको हिंट में दिया है। तो SI इज इक्वल टू, इधर आपको देना है PRT/100, बट आफ्टर सेकेंड ईयर आपको फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड ईयर में उसकी P की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी अमाउंट होगी 34,914 मल्टीप्लाई बाय R एज इट इज 15 मल्टीप्लाई बाय, अभी ईयर आपको T मीन्स टाइम पीरियड लिखना है, तो 1/3 है, तो 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 3 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज। इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा ₹1745.7। दिस मच SI फॉर 4 months। आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, तो जो 2 years की है उसकी अमाउंट
34,914 प्लस ₹1,745.7। दोनों का प्लस करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ₹36,659.7। इतना आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 36,659.7। ये दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो टोटल अमाउंट आपको इतना मिलेगा। नाउ जो आपको फाइंड आउट करना था वो इधर फिनिश हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Your question number 3, here you have to given Fabina borrows rupees 12,500 at 12% annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% annum, then compounded annually, and who pays more interest and by how much। तो इधर आपको फेबिना के लिए फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट और राधा के लिए फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर आपको दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। नाउ तो दोनों के लिए हम अलग अलग पहले फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर राधा, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर राधा। तो राधा के लिए आपको P इज इक्वल टू दिया है ₹12,500, R इज इक्वल टू दिया है 12% एंड N इज इक्वल टू 3 years। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N। P इज इक्वल टू 12,500 दिया है आपको, 1 प्लस R की वैल्यू है 12 अपॉन 100 रेस टू 3। नाउ हियर यू नो दैट कि 4 मल्टीप्लाई बाई 25 एंड 4 3 ज़ा 12, 4 कट हो गया, इज इक्वल टू 12,500 मल्टीप्लाई बाई 25, 1 इज 25 प्लस 3 एज इट इज अपॉन 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। हाउ मैनी टाइम इधर आपको लिखना पड़ेगा, कितने टाइम लिखना पड़ेगा, तो 25 प्लस 3 मीन्स 28 अपॉन 25, 28 अपॉन 25 एंड 28 अपॉन 25। नाउ सॉरी, इधर एक मिस्टेक हुई, दिस वन इज नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस वन इज सिंपल इंटरेस्ट, बाय मिस्टेक आई रिटन, सॉरी फॉर दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि राधा के लिए आप रीड करोगे तो ईयर सेट सिंपल इंटरेस्ट एंड सॉरी दिस वन इज फॉर फेबिना नॉट राधा। राधा के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, बट ये डेटा मैंने जो इधर यूज़ किया है दैट वन इज PRT की वैल्यू है वो फेबिना की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल PRT अपॉन 100, सो प्रिंसिपल है 12,500 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% मल्टीप्लाई बाय N इज इक्वल टू 3 अपॉन 100। तो 2 0 ऊपर नीचे कट हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर मिलेगा आपको ₹4,500। नाउ अभी हम राधा के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे फेबिना के लिए मैंने बाय मिस्टेक आपको करवाया था वैसे अभी राधा के लिए हम करेंगे इधर सॉल्व। तो फॉर राधा के लिए आपको बोरोज दिस सेम अमाउंट मीन्स P इज इक्वल टू ₹12,500 वो सेम रहेगा। देन फ्रॉम at the same amount for the same time period means N is equal to also 3 years and at 10%, तो R is equal to क्या मिलेगा 10%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें A फाइंड आउट करना पड़ेगा अमाउंट, और फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N। P की वैल्यू है 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R है 10 अपॉन 100 रेस टू 3, 0 0 कट हो जाएगा ऊपर नीचे। तो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1 10 ज़ा 10 प्लस इधर कुछ नहीं है तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 10 रेस टू 3। सो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10, क्योंकि इधर 3 टाइम है, 3 पावर है उसका, तो 3 टाइम आपको 0 0 सॉरी वो नंबर आपको रिपीट करना पड़ेगा। 2 टाइम्स 0 0 कट हो गया। अभी आप इसका मल्टीप्लिकेशन करो 125 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, और जो आप भी आंसर आता है डिनोमिनेटर में
10 है तो 1 पॉइंट आपको मूव होना है, तो आपको आंसर मिलेगा अमाउंट का ₹4137.5। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इसका क्या होगा, तो A माइनस P, तो 4137.5 माइनस इधर 16,000 आपको मिलेगा, 16,000 अमाउंट आपको मिलेगा ₹1637.5। ये ए की वैल्यू है। नाउ सी आई क्या होगा, तो ए इज इक्वल टू है ₹16,637.5 माइनस 12,500, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो आपको आंसर मिलेगा 4,137.5। दिस मच कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वह सिंपल इंटरेस्ट है, ये वाला जो फेबिना का है, दोनों का आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो 4,137.5 माइनस ये फेबिना का जो वैल्यू बड़ी है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इधर बड़ा है तो उसमें से आप माइनस करो 4,500 माइनस 4,137.5, तो आपको आंसर मिलेगा इज इक्वल टू 362.5 रुपीज़। इतना आपको डिफरेंस मिलेगा। नाउ सेम मेथड यूज करके क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद, 6% एनम सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 2 years, एंड उसके बाद है हैड आई बोरोड दिस सम 6% एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, देन व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो इधर आपको पहले क्या करना है, वैसे ही वही मेथड का यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, और वही मेथड का यूज़ करके वही डेटा का यूज़ करके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करा है, 4 दोनों का माइनस करना है। जैसे मैंने 3rd नंबर समझाया वैसे ही आपको 4 नंबर का होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाउ ईयरली, देन व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 months एंड आफ्टर 1 year। तो इधर आपको सेम मेथड यूज़ करनी है। फर्स्ट में अगर आप यूज़ करते हो तो n इज इक्वल टू 1 लेना है, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, और 1 year का आफ्टर 1 year मीन सेकेंड नंबर का 5th का यूज़ का आप सॉल्व करते हो तभी n इज इक्वल टू 2 लेना है, क्योंकि 2 टाइम हाफ ऑफ होगा। और इधर आपको सॉल्व करना है, दोनों में अलग अलग अमाउंट फाइंड आउट करनी है, ओनली अमाउंट ही करनी है। फर्स्ट में आपको मिलेगा P is equal to 60,000, R is equal to 12% and N is equal to 1. Then after second number 5th का सॉल्व करोगे तो P is equal to 60,000, R is equal to 12% and N is equal to 2 half years. So ऐसे आपको 5th नंबर का भी होमवर्क में सॉल्व करना है। Now next question number 6 we have to solve in our next video. Thank you.